कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जन्म से अंधे होते हैं। अगर वह व्यक्ति जन्म से ही अंधा होते, मान लो एक ही आंख से अंधा हो, तो जिसके दो आंख है, दो आंख की तरह देखते हैं, अब वैसे तो उसे दिखाई नहीं देगा। बताओ देगा? नहीं देगा। अगर वह व्यक्ति दोनों आंख से अंधे हो, जन्म से ही हो, तो उसे कुछ दिखाई देगा? थोड़ा भी दिखाई नहीं देगा। अगर वह व्यक्ति दूसरे का सहारा लेकर ही वह चल पाएगा कि नहीं? दूसरे से सहारा मांगेंगे कि हमको वहां तक छोड़ दो। अगर वह व्यक्ति किसी माता से, बहन से, बेटी से अगर शरीर से छुआई भी हो जाए तो उस व्यक्ति को कोई बुरा नहीं मानता है। भाई जब दोनों आंख से अंधा है, दूसरे का सहारा लेकर चलता है, तो उसे कोई बुरा मानता भी नहीं है, मानेगा? परंतु उसमें उसकी क्या गलती है जब जन्म से ही अंधा है? अब जिस व्यक्ति का दोनों आंख सही है, दोनों आंख से दिखाई देता है, उनमें अगर कुछ व्यक्ति कामवासना से पीड़ित है और अपनी कामवासना को वह व्यक्ति शांत करना चाहता है, किसी प्रकार हमारा कामवासना शांत हो, तो ऐसे व्यक्ति दूसरे की माँ को अपना माता के रूप में भी नहीं देखना चाहते। अब उसके लिए दूसरे की बहन भी अपना बहन नहीं समझ में आता है कि हमारी बहन है, दूसरे की बेटी भी अपना बेटी समझ में नहीं आता है। उनको किसी तरह काम वासना को शांत करने से मतलब है। तो वह व्यक्ति तो कोई भी गलत कार्य कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति से अपने भी बच करके रहना और अपने परिवार को भी बचा करके रखना। दूसरा, जो व्यक्ति नशा कर लेता है, जो व्यक्ति दारू पीने वाला हो, गांजा पीने वाला हो, अफीम पीने वाला हो, वह व्यक्ति अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति अगर दारू पीने वाला उसके अनुसार अगर कोई बात भी करता हो, भले गलत बात करे, उसे अगर ठीक लगता हो तब तो ठीक है। अगर उस व्यक्ति को अच्छा भी बात कह दो, उसके भलाई के लिए बात कर दो कि उसमें उसकी भलाई है, उसके परिवार की भलाई है, तो उसको बुरा लग जाता है। जब बुरा लगेगा तो कोई भी गलत शब्द बोल सकता है आपको। तो ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। तीसरा, जो व्यक्ति स्वार्थी होता है, केवल अपने ही स्वार्थ को सिद्ध करना चाहते हैं कि हमारा कार्य सिद्ध हो, इसमें हमारी भलाई हो, हमें सिर्फ फायदा हो, भले दूसरे तुम्हारा नुकसान होता हो, तुम्हें कष्ट मिलता हो, तुम्हें हानि होता हो, तुम भले मर जाओ। उनको अपने कार्य को सिद्ध करने से मतलब है, सिर्फ फायदा से मतलब है। तो ऐसे व्यक्तियों से भी दूर रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति कामवासना से पीड़ित है, नशा का सेवन करने वाला हो और स्वार्थी व्यक्ति, इन तीन प्रकार के व्यक्तियों से दूरी बना करके रखना चाहिए।